कॉन्सेप्ट में आज हम मैट्रिक मैथ्स में एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और लास्ट टाइम हमने 6.6 यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से किया था जिसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक होती है, लेकिन उसमें एक बात बताना रह गई थी जो मैं इसमें बताते हुए चलूंगा कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी थी और उसमें कहा था कि अगर 100 क्वेश्चन हो तो उसमें से 50 क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन से नहीं होते और 50 हो जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है कराची बोर्ड में उसमें उन्होंने कोई मेथड को नहीं कहा होता, लेकिन याद रखें कि हम फैक्टराइजेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो काफी छोटी सी जगह पे उसका आंसर आ जाता है, जबकि क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग बड़े मेथड हैं और थोड़े से मुश्किल भी है। लेकिन बहरहाल क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो है उससे क्वेश्चन की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो आप कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जो कि फैक्टराइजेशन से नहीं होते, बुनियादी तौर पे उसकी जो वजह है हम पहले वो बताते हुए फिर 6.7 यानी कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आप ये देखें, अगर फर्स्ट करें आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस के 23x और प्लस के 5। अब आप क्या करेंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, और मिडिल टर्म क्यों नहीं ब्रेक हो रही कि अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास 5 और 1 दो फैक्टर बनते हैं, ठीक है, जैसे हमने 6.6 में आपको एक्सप्लेन किया था। अब 5 और 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है और इसे हम ऐड भी कर लें तो हमारे पास कहाँ से माइनस के 23 बनेंगे। तो मतलब कहने का मतलब है बाज़ औक़ात हमें फौरी तौर पे पता लग जाता है कि भाई मिडिल टर्म आपकी नहीं बन सकती। तो वो 50 क्वेश्चन जो कि फैक्टराइजेशन से नहीं होते उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती। हाँ, अलबत्ता बाज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे नंबर होते हैं कि मिडिल टर्म बन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन बहुत से ट्राई के बाद वो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती। तो इससे क्या साबित होता है कि बाद औक़ात तो फौरी तौर पे जैसे ऐसे क्वेश्चन हो कि इन दोनों का मल्टीपल के दो फैक्टर हो और मुमकिन ही ना हो सके कि बीच की टर्म किसी तरह से बने, तो इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने कहा कि ऐसे नंबर्स होते हैं कि चांसेस महसूस होते हैं, वो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप यकीनी तौर पे थोड़ा बहुत ट्राई करें, अगर हो जाता तो ज़बरदस्त है, नहीं होता तो आप उसे कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है 6.7 के ऊपर जो आपको इंटर में भी काम आएगी, फैक्टराइजेशन भी काम आएगा। जो 6.6 है आपने फैक्टराइजेशन से किया वो भी काम आएगा। 6.7 आपकी फर्स्ट ईयर में 3.1 के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अगर अभी आप पढ़ेंगे तो खतरे से भी बचे रहेंगे और आगे भी जाके आपको मैथ्स में काम आएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जो एक आध बात आपको बतानी है वो ये बतानी है कि देखिए, कंप्लीटिंग से भी 100% क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, क्योंकि उसके अंदर आपकी मिडिल टर्म होनी लाजमी है। वो क्वेश्चन जिसके अंदर मिडिल टर्म नहीं होगी उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कोई भी 100 क्वेश्चन हो तो 90 to 93 कंप्लीटिंग से हो जाते हैं और चंद क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन कंप्लीटिंग से भी नहीं होते। और उसकी भी पहचान, जैसे अभी हमने फैक्टराइजेशन की बताई थी, उसकी भी पहचान क्या है कि जब मिडिल टर्म नहीं होगी तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से
मैं ये नहीं कहता, मैथ्स के अंदर बहुत जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कर भी लेते हैं, लेकिन बहरहाल मिडिल टर्म ना हो तो एक आम बच्चा उसे नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? क्योंकि मैथ्स के अंदर कुछ बहुत हाई लेवल के माइंड होते हैं जो कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। तो लिहाजा यूट्यूब में जो भी लफ्ज बोला जाए वो इस लिहाज से बोला जाता है ताकि कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना करे। लिहाजा एक मैट्रिक लेवल में अगर मिडिल टर्म नहीं है तो बच्चा नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को। तो कई बच्चे होते हैं उनको ये मालूम भी नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहे, कौन से क्वेश्चन है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं होते। तो इसकी भी मैं आपको एक शक्ल दिखाता हूँ बना के क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x² लिखूं और माइनस के 5 लिखूं, तो अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं कर सकेंगे और उसकी वजह यह है कि इसकी मिडिल टर्म नहीं है। जो हमने क्वेश्चन बनाया, अगर आप इसे देखें तो इसमें x² और फिर x की पावर 1 और -5 दिया है। इसका मतलब है कि ये -7x इसकी मिडिल टर्म है। बेसिकली ये मिडिल टर्म जो है वो अपने लेफ्ट और राइट के स्क्वायर होने के बारे में बात करता है, और अगर मतलब के मिडिल टर्म ही ना हो तो हम उस क्वेश्चंस को कंप्लीट स्क्वायर बनाने में हमें काफी मुश्किल हो सकती है, और एज अ मैट्रिक लेवल पे तो बहुत ही मुश्किल है आपको इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि कुछ हाई लेवल्स के मेथड होते हैं जिससे हम इसे भी कर सकते हैं, लेकिन एज अ मैट्रिक लेवल पे हम इसे नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। और सबसे पहले ये कि जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर हम डायरेक्ट आपको समझाना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि वो मेथड है जिसे आप रटना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बताएं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर आखिर है क्या। देखें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है? दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, जिसका मतलब है कि आप अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बात ये करनी है कि फॉर्मूला चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, तो इसे हम नहीं कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है। वो कैसे कि इस टर्म का स्क्वायर आ रहा है, इसका भी स्क्वायर आ रहा है, और इन दोनों टर्म के स्क्वायर के लिहाज से ही मिडिल टर्म है। लिहाजा कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्मूले से हो जाए, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आए, लास्ट टर्म का स्क्वायर आए और मिडिल टर्म इन दोनों के लिहाज से हो, तो वो ऑलरेडी फॉर्मूले से हो जाते हैं, जो कि कंप्लीट स्क्वायर ही होते हैं। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स कंप्लीट करते हुए इसका स्क्वायर बनाए। तो लिहाजा अगर मैं इस बात से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन दूं, तो यहाँ पे मैं अगर आपको 4x² दे रहा हूँ और यहाँ पे 9 दे रहा हूँ, तो मुझे चूंकि क्वेश्चंस इसकी टेक्निक्स आती है बनाने की, तो मैंने उसके लिहाज से क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, और यहाँ जरा क्लोज कर देते हैं क्योंकि गैप कम है। तो अब ये क्वेश्चन है, अब आप देखें ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है। वो कैसे कि इसका तो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है 2x, और इसका भी स्क्वायर बन रहा है 3, ठीक है 3 का स्क्वायर। अब मिडिल टर्म अगर हम लिखते हैं 2ab, तो हमारे पास a आया 2x और b आया हमारे पास क्या 3। अब आप इसको देखिए कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी मिडिल टर्म पूरी की पूरी वही बनती है। जैसे 3 to the 6, 6 to the 12, माइनस कर 12x। अब ये पूरा सेम आना इस बात की श्योरिटी है कि इस मिडिल टर्म के लिहाज से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है और ये इसके मुताबिक है, और हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, यानी a की जगह हमारे पास 2x आ जाएगा और b की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर माइनस है तो माइनस में 3 आ जाएगा और होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्मूले से हो जाए
वो ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। लेकिन लफ्ज ये कहा जाए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसका मतलब है कि आप इस टर्म को देखें कि इसका स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, आप इस टर्म को देखें इसका स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा। तो यानी कि अगर कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है तो वो ऑलरेडी फॉर्मूले से हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को भी हमें इसी फॉर्मूले से करना है। लेकिन क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का तो स्क्वायर बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको मैंने दी सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट वाइज। वो बच्चे जो जरूरत से ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो पहले ये समझें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की मीनिंग क्या है। अगर ऑलरेडी फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है और मिडिल टर्म उसी के लिहाज से, तो ये तो फॉर्मूले से हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बनता, या फिर फर्स्ट टर्म का बन रहा है लास्ट का नहीं बन रहा, ठीक है, या इसका भी स्क्वायर बन रहा है इसका भी बन रहा है लेकिन मिडिल टर्म उसके लिहाज से नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के तमाम स्टेप्स आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो बेसिकली मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स यही होते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किसको देखते हुए कर रहे हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली वैसे हर मेथड को प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आप ये देखें कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक्सरसाइज 6.7 है। तो ये हम इस क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन सेट निकालना होता है तो लाजमी तौर पे इक्वल्स टू 0 दिया होता है। अब सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि पहली टर्म, पहले तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी x की पावर 2, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0 है। आपको पता है जब कोई भी कांस्टेंट लिखा होता है तो इसके साथ हर वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसमें हमारा टास्क वही होगा जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बने, लास्ट टर्म का स्क्वायर बने, और वो फर्स्ट मिडिल टर्म के लिहाज से बने, मिडिल टर्म के लिहाज से। तो अब फर्स्ट टर्म का बाजू का स्क्वायर बन रहा होता है। बाज क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा होता है, तो वो भी हम आपसे इसी के दौरान बात करेंगे कि फिर क्या करना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ठीक है लेकिन 6 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता एज अ मैट्रिक लेवल, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमने इसका सबसे पहला स्टेप यह है कि अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा तो आपको प्रॉब्लम करेगा कांस्टेंट नंबर। क्योंकि यहाँ 9 होता, 4 होता, 16 होता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर पहली टर्म ऑलरेडी हमारी ओके होती। फर्ज करें कि यहाँ पे 9x स्क्वायर होता, 4x स्क्वायर होता, तो ये स्टेप नहीं होगा जो अभी हम कर रहे हैं। ये कब करेंगे? जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। तो 6 हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इसमें 6 से पूरी इक्वेशंस को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 9 होता, 4 होता, 16 होता जिसका स्क्वायर बनता है, फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। तो लिहाजा अभी हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो हमें इसके मुताबिक दोनों साइड 6 से डिवाइड करना होगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो आपको समझाया जा रहा है, इसको भी 6 से और इसको भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। हर टर्म को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 0 को भी 6 से डिवाइड करेंगे। भाई इसका फायदा क्या हुआ कि 6 से 6 कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे कोई भी कैंसिल नहीं हुआ। 7/6 ऑलरेडी ऐसे ही लिखा रहेगा, और -5/6
भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, और ऊपर 0 हो नीचे 6 हो तो वो 0 के इक्वल होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इस तरह से इस टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, जैसे कि शुरू में आपको एग्जांपल दी थी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बने तो मसला नहीं, और अगर ना बने तो फिर आपने इसके साथ जो नंबर है सबको उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे पास हमेशा 1x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा स्क्वायर में वो आ जाएगा और ये ओके हो जाएगा। अच्छा, अब हमने बात करनी है, जो कि हमारे मास्टर कॉन्सेप्ट में कोशिश होती है कि हम आपको एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करवा दें, ठीक है। तो लिहाजा अब चूंकि वो सारी बातें हमें इसी क्वेश्चन में करनी है, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं या ये सोचते हैं हमारी वीडियो बड़ी है, तो उसमें ये बात याद रखें कि हम बिल्कुल सॉफ्ट लेक्चर देते हैं ताकि हर बच्चा जो है वो बात को पूरी तरह से सीख सके। कुछ लोग तेज बोलते हैं, कुछ लोग आहिस्ता बोलते हैं, तो लिहाजा हर शख्स की पसंद भी मुख्तलिफ होती है, बात तेज बोलने वाले, बात स्लो बोलने वाले। लिहाजा दुनिया में हर शख्स की वैल्यू है, बस उसका कदरदान जो है वो डिफरेंट है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि वीडियो लंबी होती है क्योंकि हम पूरी तफसील आपको बताते हैं और कोशिश नहीं करते कि हम कोई काम चोरी इसमें करें, हर बात बताएं ताकि हमारी वीडियोस आपको फायदा दे सके। तो अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि इस टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। मैं ये भी कह सकता था कि भाई इस टर्म को हमेशा आप देखिए बगैर लेफ्ट से उठा के राइट पे ले जाएं, ठीक है। और ये लफ्ज नामुनासिब नहीं बल्कि बहुत मुनासिब था कि अगर हम ऐसा कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये इस टर्म का अगर स्क्वायर भी बन रहा होता है तो 98% वो मिडल टर्म के लिहाज से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि बाद क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाते हैं कि इस टर्म का स्क्वायर बन रहा होता है, लेकिन आपको जब पूरा समझ आ जाएगा तो उसके मुताबिक मिडल टर्म से वोट लेना पड़ेगा कि भाई इसका तो स्क्वायर बना लिया और इसका स्क्वायर जो ऑलरेडी बन रहा है उसके लिहाज से मिडल टर्म उसे ओके करता है कि नहीं करता, लेकिन 97% नहीं करेगा। तो लिहाजा जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है वो तो ये जहन में बिठा लेंगे, ये जो है हमने उठा के फौरन लेफ्ट से राइट ले जाना है, ठीक है। और अगर किसी को स्क्वायर बन रहा है और ये महसूस हो रहा है कि ये आगे मतलब स्क्वायर बनने के बाद मिडल टर्म एग्री हो जाएगी तो वो चेक करेगा, ठीक है ना। अब हमें इससे आगे करना क्या है कि इस टर्म को -7/6x इस कांस्टेंट टर्म को हम लेफ्ट से राइट पे ले जाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर भी नहीं बन रहा और ये हमारे लिए हमेशा इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। हमें लेफ्ट से राइट लेके जाना है। अच्छा, अब इसके बाद हमें करना क्या है कि जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें फॉर्मूला फॉर्म में इसको लिखना है ताकि फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन लास्ट टर्म का जो है वो क्या स्क्वायर बनेगा वो हमने सोचना है। हमने क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं लिया था कि आपको हम एक इजी क्वेश्चन करवा के मुश्किल क्वेश्चन में आपके लिए मुश्किल क्वेश्चन छोड़ दें। तो हमने इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है और अगर नेगेटिव है तो माइनस के फॉर्मूले से हमें 2ab और यहाँ पे +b स्क्वायर लिखना है। और याद रखें कि एक काम हमने यहाँ पे लाजमी करना है जिसे हम करने के बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस टर्म का स्क्वायर लेंगे तो अंदर x आ जाएगा। और अब हमारे पास क्या है कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। वो फॉर्मूला है a² -2ab + b² जो कि इक्वल होता है a - b का होल स्क्वायर। हमें इस फॉर्म में लेके आना है। अब a तो हमारे पास x है और यहाँ पे -2 है तो a है, तो a अगर x है तो यहाँ x आ जाएगा। अब देखेंगे फॉर्मूले में यहाँ b होता है और यहाँ पे b
स्क्वायर होता है। तो याद रहे कि हमारे पास ये दो टर्म थी तो हमने दो टर्म के लिहाज से तो ये लिखा है, लेकिन ये हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली इसके अंदर जो है वो इस टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म के स्क्वायर की 1 पावर ऑलरेडी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। अगर समझ ना आए तो इस तरह से देख लें कि यहाँ पे x का स्क्वायर लिया तो 2x आ गया, और यहाँ पे अब हमें ऐसा सोचना है कि इस ब्रैकेट में b लाने के लिए क्या ऐसा लिखें कि ये चीज हमारे पास पूरी इस शक्ल में आ जाए। अब देखें, ये अगर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 7 चाहिए, तो हम फौरी तौर पे यहाँ पे 7 लिख देंगे। और अब 7x लाना है तो 7 यहाँ से आ गया और x हमारे पास ये है, तो ये 2 हमारे लिए इजाफी है, मतलब कि हमें नहीं चाहिए, जबकि हमें नीचे 6 चाहिए। ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया, ये शक्ल लाने के लिए, इस शक्ल को लाने के लिए, या फिर ये बात हम साइड पे कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से अच्छी, चूंकि यही इसके अंदर मेन चीज होती है जो समझने वाली है या बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अब देखें, ये हमें फर्स्ट करें 7/6 x माइनस का लेके आना है, और फॉर्मूले का है 2a और b। तो a आपको पता है कि यहाँ से a x आया है, ये चीज हम अलग से करके बता रहे हैं ताकि आप देखें, यहां से आया है a जो कि x है। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, यानी कि ये जो हमारा ब्रैकेट था अभी हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ देखें b है तो यहाँ पे b का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, तो हमने ये देखना है कि भाई 2 से कोई भी नंबर यहाँ पे लिखें तो 7 तो नहीं आ सकता, 3.5 लिखने से आ जाता है, लेकिन पॉइंट में नंबर नहीं लिखा जाता। लेकिन 2 से 3 मल्टीप्लाई करके 6 होता है, 4 से 7 हो जाता है। लिहाजा 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई भी टेबल ऐसा नहीं है कि वो 7 बना दे, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे ताकि 2 के 3 से और 4 से मल्टीप्लाई हो गए 7 नहीं ला सकता, तो फिर हम यहाँ 7 लिख देंगे। और ये 2 हमें नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, कि अगर भाई इसको देखेंगे 7 2 सा 14 हो जाएगा, 14 तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे तो 7 चाहिए, और नीचे हमें 6 चाहिए। तो हम अगर ये 2 ना होता तो सिंपल नीचे 6 लिख देते, तो अगर नीचे 6 लिख देते तो 7 ये था, 6 ये था, लेकिन ये 2 भी तो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से 6 लाना है और 2 हटाना है, और हटाने के लिए हमें यहाँ पे 2 भी लेना होगा। अगर इस चीज को हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7x/6। लेकिन एक बात याद रखें, 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 7x/6, तो हमारी ये वाली शक्ल मैच हो गई। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि हम यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या है कि जिनका मैथ्स कमजोर होता है वो कटिंग करके इस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखें कि हमें इस ब्रैकेट के अंदर अगर ऊपर नीचे कटिंग हो रही है तो करेंगे, अगर नहीं हो रही, जैसे 6 2 12 है, ऊपर 7 है, तो कोई भी टेबल इनको कट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कटिंग हो रही है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज आप जहां मर्जी सीखें, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम करेगी, लेकिन सब यही बात बताएंगे। लेकिन गौर से सुने, वीडियोस को बार बार देख सकते हैं आप, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अब ये जो नंबर आ रहा है वो 7 क्या आ रहा है 12, तो लिहाजा हमने साइड पे करके बताया, तो हमने अब यहाँ पे 7/12 यहाँ पे लिख देना है और 7/12 यहाँ पे भी लिखना है। लेकिन एक बात याद रहे कि हमारे पास ये 2 टर्म थी और ये राइट हैंड साइड पे थी, ये एक्स्ट्रा आई है। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा टर्म आती है, मैथ्स का रूल है कि वो चीज हम ऐड करते हैं बोथ साइड। तो ये भी आपको स्टेप, बस ये स्टेप मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और यहाँ पे जैसे मैंने 7x आपको ये शक्ल बना के दिखाया था, लेकिन हमें वो ब्रैकेट जो ये वाला है इसका स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या है b, और b का क्या हो रहा है स्क्वायर,
तो जो ये ब्रैकेट आया इसका स्क्वायर करके हमने इस साइड पे लेफ्ट पे भी ये ऐड करना है और हमें इसके अंदर राइट में भी ऐड करना है। तो ये मैथ्स का रूल है, जब ऐड करो तो दोनों साइड करो, सेपरेट करो तो दोनों साइड करो। ठीक है, अब हम फॉर्मूला ऑलरेडी हमें लिखना होता है जो कि हम पहले से ही लिख चुके हैं, जैसे कि हमने आपको समझाया था। और यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं, जो हमने स्टार लेक्चर किया था तो हमने कहा था कि जब इसका स्क्वायर आए, इसका स्क्वायर आए और मिडिल टर्म उसी के मुताबिक हो तो ऑलरेडी वो कंप्लीट स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसका भी नहीं था, जिसकी वजह से कंप्लीटिंग स्क्वायर के ये स्टेप्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। अब यहाँ पे आप इसे क्या लिखेंगे कि हेयर ए जो है इसकी लोकेशन पे x है और b की लोकेशन पे आपके पास जो है वो 7/12 है। अब हमें ये शक्ल लिखनी है इसकी जगह, और राइट हैंड साइड हमारा बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, तो यहाँ पे ये x आ जाएगा, यानी कि जो हम a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे x माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से 7/12 हमारे पास आया। और उसके बाद हमने इसका स्क्वायर किया, और याद रहे कि वो वाली साइड हमारी अपना मैथमेटिकली तौर पे चलती रहेगी। जैसे इसका स्क्वायर हो रहा है तो 7 का स्क्वायर 49 है और 12 का स्क्वायर 144 है। तो इस साइड को हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हम उस साइड आ जाते हैं ताकि आपको कोई टेंशन और दिक्कत ना हो देखने में। ये हमने रफ किया था इसका। तो अब ये तो चीज ऐसे ही रहेगी, इस राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस 7/12 का होल स्क्वायर, और इस साइड ब्रैकेट एक जैसा बना देते हैं। और यहाँ पे इसका एलसीएम जो है आपने देखना कि कौन सा नंबर है, जो कि जैसे 144 आपके 6 के टेबल के अंदर आ जाता है। तो हमने एलसीएम के ऊपर भी मास्टर कॉन्सेप्ट में वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि वो वीडियोस ही हमने इसलिए बनाई है कि जहां हम बात आपके प्रॉब्लम की है उसके काम सारे कर दिए हैं। मास्टर कॉन्सेप्ट की लिस्ट में जाएं, वहाँ एलसीएम की 4 टाइप्स होती हैं, सीखें। अगर आप एलसीएम में अच्छे हैं तो ना देखें, अगर नहीं अच्छे तो आप देखें, ताकि एलसीएम की 4 टाइप्स कैसी होती हैं। हमने इंशाल्लाह माशाल्लाह से 4 महीने हमारे होने वाले हैं। हमने अपने चैनल को, मास्टर कॉन्सेप्ट को इस तरह से अरेंज कर दिया है कि अब हमारे पास किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी हम काम कर चुके हुए हैं। जैसे यहाँ एलसीएम का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको बता रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाएं, मास्टर कॉन्सेप्ट में एलसीएम को क्लिक करें और वो आपको 4 टाइप्स बताएगा कि अगर इस तरह हो तो किस तरह करना है। तो आप उसे देखें और यहाँ का भी मसला हल करें। ये बहुत सिंपल है। वो बच्चे जिनमें एलसीएम बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे इस साइड का एलसीएम आ जाएगा 144। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वो एलसीएम मैंने कई टेक्निक्स होती हैं, लेकिन अपनी तरफ से आसान वाली टेक्निक्स आपको समझाई थी। लेकिन जब वो एलसीएम देखें तो ये बात ध्यान में रखें कि और भी तरीके हैं। अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप उसे देखें, लाइक करें। और यहाँ पे 144 जब हमने एलसीएम लिया है तो ये तो 144 से पूरा कैंसिल हो गया, 49 वैसे का वैसे ही उतार दिया जाएगा। 49 वैसे ही आ गया, साइन इसकी प्लस है। और उसके बाद 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, तो 6 2 12 होता है और फिर 24 बच जाता है। तो 6 के टेबल में आपको पता है कि 24 जो है 6 4 24 होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हम कैलकुलेटर यूज किए बगैर आपको बता रहे हैं, तो हमारे माइंड में जो आएगा ना कि यहाँ पे हमें क्या करना है, तो वो है आपके पास 24 नंबर। यानी कि आप अगर 6 को 144 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यानी कि आपके माइंड में
144 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 24 आएगा। और इस 24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, आपको मैट्रिक बोर्ड में सिंपल कैलकुलेटर की इजाज़त है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन अच्छी हो तो बेहतर है, ताकि मार्केट में जब जाते हैं आप लोग डिस्काउंट आपको मिलता है तो आप लोग उसके ऊपर अपने माइंड से विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे हम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको आसान डिस्काउंट की टेक्निक बताएंगे। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो 169 आया और नीचे है 144। अच्छा, अब यहाँ पहुंचने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस स्क्वायर को हमें यहाँ से खत्म करना होगा, तो हम इस साइड भी स्क्वायर लगा देंगे, और अगर आप चाहे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा, स्क्वायर इधर भी लेंगे। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर रूट इस साइड कांस्टेंट साइड पे लगाएंगे, हमें यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए कितने मजे की बात कि हमने मास्टर कॉन्सेप्ट में इसके ऊपर भी बात की हुई है। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट में जाएं, वहां आपको प्लस माइनस साइन की वजह भी बताई जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो जो मसले आ रहे हैं और जिस वजह से मैंने ये चैनल बनाया था वो सारों का जवाब आया। शुरू में दिक्कत थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुकून है। अगर आप चाहे तो कॉन्सेप्ट के अंदर ये जान सकते हैं कि ये प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है इसका। तो आप जाए, चूंकि यहाँ मैं क्या बात करूँ, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है, तो लिहाजा आपका मसला हल हो सकता है। अगर ये जानना चाहें कि ये प्लस माइनस कहाँ से आता है, तो आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट में जाएं, और यहाँ पे तो इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये x माइनस 7/12 आ गया, और यहाँ पे रूट के अंदर से 169 बाहर आके 13, और 144 12 का स्क्वायर रूट होता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि प्लस माइनस तो साथ रहेगा, और इस वाली साइड को लेफ्ट से राइट साइड पे ले जाएंगे, जो कि प्लस में हो जाएगा 7/12। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे जो कि 12 आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस के 13 और प्लस के 7। अब हमें बेसिकली क्या करना है कि एक बार प्लस के अंदर इसे करना है और एक बार इसे माइनस के अंदर करना है। तो हम अगर इस वाले हिस्से पे इसे देखें कि अगर हम इसे प्लस में लेंगे तो 13 प्लस का 7/12, तो इसका मीनिंग है कि ये 20/12 हो जाएगा, जो कि डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 5 और 4 3। तो एक आंसर हमारे पास 5/3 आ गया। इसी तरह हम सेकंड नेगेटिव नंबर वाले को लेंगे, तो माइनस के 13 प्लस के 7/12, तो हमारे पास -6/12 आया, और इससे जब कट होगा तो माइनस का 1/2। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो हमारे पास आ गया। एक आंसर 5/3 आया और सेकंड आंसर -1/2 आया, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आ चुका है। अब आप पूरी वीडियो जो आपने क्वेश्चन हमने आपको समझाया है वो हमारा कैमरामैन ऊपर से नीचे तक आपको सारा कुछ दिखा देगा। तो हाँ भाई,
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।